वेलकम डियर स्टूडेंट। तो ये प्रिज्म का तीसरा बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। और ये क्वेश्चन क्या कहता है जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रिज्म है, इक्विलैटरल प्रिज्म है, 60 डिग्री पर लाइट गिरती है और लाइट, अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है तो लाइट 60 डिग्री पर ही बाहर निकलती है। तो आई थिंक तब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन सॉल्व हो रही है। लेकिन अगर n की वैल्यू में चेंज किया जाए, यानी डी थीटा बाई डी एन पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ डी थीटा बाई डी एन एम है, तो वैल्यू ऑफ एम क्या है, इसका क्या मतलब है। पहले हम क्वेश्चन को पकड़ते हैं, क्वेश्चन से ही उसके सॉल्यूशन को पूछते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं n की वैल्यू में चेंज करूं, अगर मैं n की वैल्यू को चेंज करूं तो थीटा की वैल्यू में जो चेंज आता है उन दोनों चेंजेस का रेशियो m है। तो यहां से हमें क्लू मिलता है। पहले क्या क्लू मिलता है कि एन और थीटा में अगर हम कोई एक रिलेशन स्टैब्लिश कर दें और उसको डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। तो आप कई बार हम सोचते हैं ना कि हमें क्वेश्चन कहां से शुरू करना पता ही नहीं चलता कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो उस केस में हम यहां से क्वेश्चन के अंदर ही देखेंगे निकालना क्या है और उसको निकालने के लिए हमें और क्या चाहिए। तो स्नेल्स लॉ से अगर हम एन और थीटा में एक रिलेशन निकाल लें, मान लिया ये एंगल R1 है, तो ये एंगल 60 माइनस R1 हो जाएगा। बिकॉज आपको पता है कि प्रिज्म के अंदर ये सब थ्योरी से आपको पता होना चाहिए ए के बराबर है और ये 60 डिग्री इक्विलैटरल प्रिज्म है, ठीक है। तो R1 प्लस R2 60 डिग्री के बराबर है, तो ये 60 माइनस R1। यहां से हम स्नेल्स लॉ अगर हम चाहें तो लगा सकते हैं। क्या लगा दिया स्नेल्स लॉ, आई हो गया 60 माइनस R1 साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। μ2 है 1 क्योंकि बाहर एयर में जा रही है लाइट, तो म्यू है 1 और μ2 है n के बराबर, μ1 है n के बराबर, ठीक है। तो यहां से हमारा एक रूल आ जाता है n साइन 60 माइनस R1 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब चूंकि n और थीटा में रिलेशन चाहिए, R1 में रिलेशन नहीं चाहिए, क्योंकि R1 भी वेरिएबल होगा। अगर आप n को चेंज करोगे तो R1 भी चेंज होगा। सो यू कैन नॉट पुट 3 वेरिएबल इन क्वेश्चन। 2 वेरिएबल होने चाहिए, वन इज डिपेंडेंट अनदर वन इज इंडिपेंडेंट। सो वी हैव टू एलिमिनेट R1, ठीक है। मैं बिल्कुल ऐसे कर रहा हूं कि जैसे मुझे भी कुछ नहीं पता है, ठीक है। करते करते सीधे सीधे सीखते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो R1 आया, इसको गायब क्यों करना है उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि एन और थीटा में रिलेशन चाहिए। तो R1 को गायब करने के लिए स्नेल लॉ फर्स्ट फेज पे लगाएंगे, साइन आई अपॉन साइन R1 μ2 अपॉन μ1। सो यहां से आ जाता है √3/2 साइन R1। तो यहां से साइन R1 की वैल्यू हमें निकल के आ जाती है √3/2n। और ये साइन R1 हम यहाँ यूज कर सकते हैं। चलिए इसमें हम इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं। साइन ए माइनस बी, साइन ए साइन 60, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन थीटा। आ रही बात समझ में आपको, ठीक है। सो यहां से हम इसको अगर एक्सपेंड कर दें तो √3/2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर R1 3/4n स्क्वायर कॉस 60 हो गया 1/2 साइन n1 हो गया √3/1/2 पहले से है 4n इज इक्वल टू साइन थीटा। समझ गए, इतनी बात समझ गए। मैं एक्सप्लेन करके R1 को गायब करके, अब ये n और थीटा में होमोजीनियस इक्वेशन बन गई, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जगह चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले तो इसको थोड़ा सेट वेट कर लेते हैं। टेन ये √3/2 इधर से आ गया और 4n स्क्वायर का 2n बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 4n स्क्वायर माइनस 3, यहां से मैंने एलसीएम ले लिया, माइनस √3/4n
और ये साइन थीटा आ गया, ये एन से ये एन कैंसिल हो गया, और 4 को हम ले जाएंगे उधर, √3, और आपके सामने ये इक्वेशन आ गई है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या सीखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते कैसे हैं, ठीक है, ट्रिक क्या होती है, कैसे क्वेश्चन को पकड़ते हैं, यही मैं आपको इन वीडियोस में सिखा रहा हूं बेसिकली, ठीक है। सो क्वेश्चन से ही पकड़िए, उसने कहा डी थीटा बाई डी एन निकालिए, इसका मतलब मुझे एन और थीटा में रिलेशन चाहिए, R1 हमारा दुश्मन है, R1 को हमें बाहर करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 √4n² मैंने 4n² का 8n, √3 का डिफरेंशिएशन 0, 4 साइन थीटा का cos थीटा, और यहाँ पे आएगा dn बाई डी थीटा, एन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, उसने डी थीटा बाई डी एन पूछा है, चलिए वो भी निकाल लेंगे। सो यहां से बस अब हम इसको इधर ले जाते हैं, तो ये डी थीटा बाई डी एन बन जाता है, ये 4 से ये कट गया 2 बार, ये 2 से 2 गया, तो √3n अपॉन √4n² माइनस 3 cos थीटा बन जाता है, देखना √3 इंटू एन। अब n की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, तो n √3 डालेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 12 माइनस 3 9, ये भी 3 बन जाएगा, थीटा है 60, ये 1/2 बन जाएगा, 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया 2। तो इसका आंसर 2 है। बेसिकली आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि कुछ भी आपको ये नहीं सोचना है कि अरे बड़ा क्वेश्चन आ गया, अरे कैसे करना है, आप सिर्फ जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग। आपने देखा डी थीटा बाई डी एन पूछा, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि मुझे एन और थीटा का रिलेशन बनाना है, तो मैंने एन और थीटा का रिलेशन बनाने के लिए यहाँ पे एंगल प्रिज्म के ये बेसिक पता होना चाहिए कि R1 + R2 60 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ से मैंने और उसके बाद R1 मुझे दुश्मन लगा, तो R1 को गायब करने के लिए फर्स्ट फेज पे भी मैंने स्नेल्स लॉ लगा के R1 को गायब कर दिया, और फिर डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट वेरी इजी वर्क। सो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है दोस्त, आपको बस विश्वास बना के रखना है, कंसेप्ट का दामन नहीं छोड़ना है, और प्रैक्टिस करते रहना है। इसी तरीके से अगर आप हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, उल्टे से चलिए, क्या पूछ रहा है, इसको प्राप्त करने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसको पाने के लिए मुझे क्या चाहिए, किसको एलिमिनेट करना है, बस दिस इज मैथमेटिक्स। शुरू में थोड़ी फिजिक्स होती है, उसके बाद तो फिर वो मैथ से ही होती है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रिज्म का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और पीछे के 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए पीछे के आप वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू।